हाय डियर्स, टुडे मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि हरूफ तहज्जी कैसे हमने याद करना होता है और हम कैसे इसको समझेंगे कि हम कैसे हरूफ तहज्जी लिखेंगे और याद करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, ये मैंने बहुत ज़रूरी समझा क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उसको समझ नहीं आता। और ग्रेड 1 का मैंने स्टार्ट इसीलिए लिया कि उसको थोड़े मसले मसाइल होते हैं और ये सही तरीके से इसको याद नहीं कर पाएगा। फिर बाद में जब थर्ड और फोर्थ सिक्स्थ क्लास में हो जाए तो उसको फिर वर्ड बनाना नहीं आता कि मैं किस तरह कोई हर्फ लिख लूँ, राइट। तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया है। ये बहुत स्पेशल बच्चों के लिए है, उसको याद करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो बेसिकली आपने एक समझना क्या है कि ये जो हरूफ तहज्जी है इसका ख़ानदान होते हैं, इसका क्या होता है, एक फैमिली होती है, राइट। आपने बच्चों को यही समझाना है कि अलिफ के ख़ानदान में कितने हरूफ है, राइट। अलिफ के ख़ानदान में आपको ये याद करना पड़ेगा कि अलिफ के ख़ानदान में 2 हरूफ है, अलिफ और अलिफ मत आ, राइट। अब बे के ख़ानदान में हमारे पास कितनी हरूफ है, बे के ख़ानदान में हमारे पास 5 हरूफ है, 5 हरूफ हमारे पास बे के ख़ानदान में है। और जब आप बच्चे से पूछेंगे कि बेटा इधर आओ, आप मुझे बे का ख़ानदान बताओ कि बे का ख़ानदान क्या है, कितने हरूफ बे के ख़ानदान में है, तो बच्चे को ये लाजमी याद करना होगा कि हाँ, बे के ख़ानदान में 5 हरूफ है। और उसमें फिर आप उसको ये बताए कि फॉर एग्ज़ाम्पल ते है तो ते के डॉट्स उसमें कहाँ पर है, बीच में है, सेंटर में है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ पर है। तो ये डॉट्स के बारे में जब बच्चा समझ आ जाए उसको कि हाँ इसमें डॉट्स कहाँ पर लिखने हैं, राइट, तो वहाँ पर आपको फिर ये समझ आ जाएगा, बच्चे को समझ आ जाएगा कि हाँ मतलब ये ख़ानदान क्या चीज़ है और ये हरूफ तहज्जी में ये क्या मतलब उसको समझाएंगे आप। तो ये बच्चे को लाजमी याद करना होगा, राइट। यहाँ पर आपने मेन तो ये बात भी याद करना है कि स्लीपिंग लाइन क्या होती है, स्लांट लाइन क्या होती है और स्टैंडिंग लाइन क्या होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको इसका समझ हो कि स्लीपिंग लाइन बेसिकली है क्या चीज़। तो हमारे पास स्लीपिंग लाइन जो है, स्लीपिंग लाइन हमारे पास होती है इस तरह, राइट। स्लांट लाइन हमारे पास कैसे होती है बच्चों, स्लांट लाइन हमारे पास होती है इस तरह या इस तरह, तो ये हमारे पास स्लांट लाइन होती है। एंड स्टैंडिंग लाइन जो मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टैंडिंग लाइन हमारे पास बेसिकली होता है इस तरह सीधा, राइट। तो ये बच्चों को ये लाइंस के बारे में लाजमी इसको पता होना चाहिए। इस पे मैं एक लेक्चर भी बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, आपको इन लाइंस के बारे में पूरा जानकारी इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन फिर फर्स्ट तो मैं अभी यहाँ पर आ रहा हूँ कि हमने इन हरूफ तहज्जी को कैसे याद करना है और उसका हमारे पास खानदान क्या है, राइट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अलिफ लिखते हैं तो अलिफ को हम इस तरह सीधा नहीं लिखेंगे, हम इस तरह स्लांट करेंगे, स्लांट तरीके से इस तरह लाइन को इस तरह आएंगे, फिर यहाँ पर नीचे भी स्लांट करेंगे स्लांट लाइन में, राइट। तो ये हमारे पास बन गया अलिफ, राइट। यहाँ पर हम बे की तरफ आते हैं तो ज़्यादातर बच्चे इस तरह लिखते हैं कि बे, हमारे पास ये बे आ गया। ये असल में बे सही नहीं है, लेकिन स्टार्ट में चलो बच्चे होते हैं उनको ये भी समझ आ जाए तो अच्छी बात है कि इस तरह भी समझ आ जाए। लेकिन असल में हकीकत में बे हमारे पास इस तरह, पहले स्लांट लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन और फिर इस तरह स्टैंडिंग लाइन। तो हमारे पास इन 3 लाइन से हमारे पास बे बन जाता है। एक हमारे पास स्लैंट लाइन, फिर आगे हमने स्लीपिंग लाइन और फिर हमारे पास स्टैंडिंग लाइन। तो ये हमारे पास बे बन गया। इस तरह पे है तो पे भी फर्स्ट हमने स्लांट लाइन, फिर इस तरह स्लीपिंग लाइन और फिर ये हमारे पास हो गया स्टैंडिंग लाइन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पे। ये बच्चों को याद करना होता है कि बीच में जब 2 डॉट्स आ जाए तो वो होगा ते, जब बीच में
3 डॉट्स आ जाए तो वहाँ पर ये हम कहेंगे कि ये से है, राइट। यहाँ पर हम जीम के खानदान की तरफ आते हैं कि हमारे पास जीम के खानदान में क्या है। तो हमारे पास जीम का खानदान कुछ इस तरह है कि फॉर एग्जांपल हम जीम लिखेंगे तो थोड़ा सा स्लांट लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर थोड़ा सा स्लांट लाइन आ जाए। यहाँ पर हमारे पास ये बेली बन जाएगा और ये बेली यहाँ पर एक लाइन होगा, ये बेली यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ पर हम बेली की ये लाइन के ऊपर फिर हम डॉट लगाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जीम। इसी तरह ये चे है तो चे भी पहले हम लिखेंगे इस तरह, चे हम इस तरह लिखेंगे कि थोड़ा सा स्लांट लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर थोड़ा सा स्लांट लाइन यहाँ पर, फिर ये लाइन हो गया, इसकी नीचे आप बेली करोगे यहाँ पर ये लाइन तक और यहाँ पर 3 डॉट इसके ऊपर करोगे, ये हमारे पास बन गया 6। तो ये तो हमारे पास हो गया जीम का खानदान, राइट। ये जीम का हमारे पास कितने खानदान है, 5 इसका भी है। और फिर हम दाल के फैमिली पे आते हैं कि हमारे पास दाल का क्या खानदान है। तो हमारे पास दाल का खानदान ये है कि दाल, डाल और जाल इसमें आता है, लेकिन दाल को हम इस तरह नहीं लिखेंगे, राइट। ये हमारे पास सही नहीं रहेगा, ये हमारे पास थोड़ा सा स्लांट लाइन और फिर इस तरह ये भी स्लांट लाइन, तो हमारे पास ये बन गया दाल। तो इसी तरह हम लिखेंगे। और यहाँ पर ये रा जो है, ये रा हम किस तरह लिखेंगे, ये सारे की सारे ये रा जो है ये स्लांट लाइन में ही होगा, इसी तरह स्लांट लाइन। ये रा इस तरह नहीं होगा, ये गलत है, बिल्कुल बच्चों को समझ भी नहीं आएगा। इस तरह अगर बच्चे को आप समझाएं तो ये बहुत बेहतर है और यही एक सही तरीका है रा का इस्तेमाल करना और रा का लिखना। तो ये स्लांट लाइन में रा कंप्लीटली रा स्लांट लाइन में ही रहेगा, ओके। एंड नेक्स्ट कमिंग टू द सीन की जो खानदान है उसमें सिर्फ 2 है, ये जोड़ा है ये, लेकिन ये बच्चे इस तरह इसका टीथ तो करना होता है इस तरह, लेकिन बच्चों को ये समझाना कि इसका टीथ इस तरह होते हैं कि फर्स्ट जो टीथ होते हैं ये छोटा होता है, ये दूसरा बड़ा होता है, ये फिर छोटा होता है और इस तरह फिर इसका बेली बन जाता है। तो ये हमारे पास सीन है इसका, यहाँ पर टीथ्स करेंगे और फिर ना ये बेली जो है ये कर लेंगे, इसका मतलब है ये सीन हो गया, राइट। लेकिन इसका टीथ्स जो है ये पहला वाला छोटा, फिर बाद वाला बड़ा, फिर छोटा, इस तरह हमारा पास सीन ये बन जाता है, राइट। हमारे पास स्वाद का भी इस तरह जोड़ा है, ये वाला, ये हमारे पास क्या है, स्वाद का जोड़ा है, स्वाद द्वाद। तो ये 2 हमारे पास यही एक स्लांट लाइन में इस तरह करेंगे और फिर ये बेली करेंगे, लेकिन ये हमारे पास बन गया स्वाद का जोड़ा। ये वे भी हमारे पास इसी तरह है, स्लांट लाइन, इसको बाद में इस तरह करना, लेकिन ये ट्वेज वे का ये हमारे पास एक जोड़ा है। एन गैन का भी हो गया इस तरह, पे कॉफ का भी हो गया, काब गाब का जोड़ा है। और ये बेचारे जो है ये हमारे पास ये वाला, इन बेचारों का जोड़ा नहीं है, ये अकेले है बेचारे। तो आपने याद क्या करना है, ये जो गोल खे है ये इस तरह, बच्चे तो चलो इस तरह भी याद करते हैं, लेकिन बाद में ये सही खे जो हमारे पास इस तरह बेजवी शक्ल का होता है, ये हमारे पास असल में सही खे है, ये सही नहीं है। इसको बच्चों को इस तरह समझाइए आप। हमारे पास ये की तरफ जो बड़ी ये है, ये बाज़ लोगों को पता नहीं है कि ये इस तरह कैसे हम लिखेंगे, बस ये तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ये हमारे पास ये है, लेकिन ये असल में है ये इस तरह नहीं। हमारे पास ये जो है ये इस तरह है, बच्चों को आप ऐसे समझाएं कि ये जो नीचे वाला लाइन है ये थोड़ा ऊपर चलेगा, इस तरह ये हमारे पास ये है, राइट। इस तरह सीधा नहीं आएगा, इस तरह हमारे पास थोड़ा ऊपर चलेगा। तो ये मेन चीज़ था जो मैंने आपको समझा लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि
और भी आपको एक बेस्ट लेक्चर के साथ में आऊँगा और आपको पूरा तरीके से मैं समझाऊँगा। लेकिन आपने ये जो हरूफ तहज्जी ये पूरा समझना है, और ये स्लीपिंग लाइन, स्लांट लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन ये लाजमी आपने याद करना है। स्लीपिंग लाइन हमारे पास ऐसा लाइन होता है, स्लांट लाइन हमारे पास इस तरह होता है या इस तरह होता है, और स्टैंडिंग लाइन हमारे पास सीधा होता है, राइट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग विद मी एंड सी यू एंड नेक्स्ट लेक्चर। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट हरूफ तहज्जी इन उर्दू। ये चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट था और बच्चों के लिए बहुत स्पेशल है, आप भी अपने बच्चों को इस तरह ही समझाएं, इंशाल्लाह फिर उसको बाद में कोई तकलीफ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग विद मी।